जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने 10वीं पास किया है और आप 18 साल के हो गए हैं या आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर कैंडिडेट हैं और आप एसएससी जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह वैकेंसी कब आने वाली है, कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आएगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग, टाइमिंग, इसके अलावा फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब बात करते हैं एसएससी जीडी है क्या। तो एसएससी जीडी आपका नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय लेवल का आपका एग्जाम होता है, जिसमें आपका भारत की जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, ठीक है, और सीआरपीएफ, इनमें आपका जो वैकेंसी निकलता है जनरल ड्यूटी का, उसी का आपका एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो सिंपल आपकी 10वीं पास होना चाहिए, और इसके लिए जो आपका उम्र होना चाहिए वो 18 से 23 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको दी जाएगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। इसके अलावा जो आपकी 2024 में वैकेंसी आने वाली है, 2023 में आपकी वैकेंसी तो नहीं लगता कि आएगी, 2024 में आपकी कन्फर्म है। 2023 में आपको नोटिफिकेशन आ सकता है एसएससी जीडी का, क्योंकि जो आपकी 2022 की 2023 में जो आपकी वैकेंसी फाइनल हुई है वो वैकेंसी आपकी 2022 की थी। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम हर साल आपका नोटिफिकेशन निकलता है। ठीक है ना, तो जो जो आपकी वैकेंसी अभी फाइनल हुई है, इसकी फाइनल रिजल्ट आया था, वो वैकेंसी 2022 की थी, जिसका रिजल्ट 2023 में आया है। अभी 2023 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है ना, तो उसी के बारे में बात करेंगे कितने पद पर आपकी वैकेंसी आएगी। तो यह वैकेंसी आपकी 80,000 प्लस पद पर आने वाली है, क्योंकि आपकी जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है उसमें बहुत सारे आपके पद खाली हैं। ठीक है, अब बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से लिए जाएंगे 100 रुपये। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन के बारे में कि आपके नोटिफिकेशन कब जारी होगा और आपके फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे। तो आपको रियल बात बता रहा हूँ कि जो आपका एसएससी है वो एसएससी हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है। एसएससी हर साल जितनी वैकेंसी निकालेगा वो अपना कैलेंडर में लिख देता है। ठीक है, तो कैलेंडर में वो जारी कर देता है, तो उसमें आपका स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सभी आपकी एसएससी वैकेंसी रहती हैं। तो अभी 2023 का 2022 में जो कैलेंडर जारी किया गया था 2023 में, वो आपका वैकेंसी पूर्ण हो गई है आपकी। अभी दिल्ली पुलिस और एमटीएस, दिल्ली पुलिस एमटीएस की रह गई है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका न्यू कैलेंडर जारी होगा वो आपके लास्ट में नवंबर दिसंबर 2023 के लास्ट में फिर से न्यू कैलेंडर जारी होगा। उसमें आपकी वैकेंसी बताई जाएंगी, जिसमें आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी भी रहेंगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आपके एसएससी जीडी के ऑनलाइन डेट जनवरी से फरवरी में 2024 में आपके ऑनलाइन होंगे। जनवरी फरवरी 2024 में आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, यही आपकी 100% बात बता रहा हूँ। और क्योंकि 2024 में आपके चुनाव, तो जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न यानी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल, फिजिकल के बाद में होगा आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल के टाइम पे भी चेक होते हैं, फिर आपका सबसे लास्ट में भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और फिर आपका फाइनल लिस्ट आ जाता है। तो बात करें आपके एग्जाम के बारे में, तो आपका एग्जाम भी हर साल चेंज होता रहता है। ये जो आपका एग्जाम पैटर्न में बता रहा हूँ ये 2022 का बता रहा हूँ। 2023 की अभी वैकेंसी आई नहीं है, 2023 की वैकेंसी आएगी 2024 में। ठीक है, तो एग्जाम में आपका 4 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथ के रहेंगे 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20, और जीके जीएस के प्लस करंट अफेयर्स भी इसी में रहता है उसके 20, हिंदी या इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे वो चुन सकते हैं उसके रहेंगे 20। टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 80 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, यानी 8 दूनी 16, 160 अंक के आपका एक पेपर होगा। माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो माइनस मार्किंग आपका 0.50 की रहेगी, यानी अगर आप कोई 2 क्वेश्चन गलत करते हो, 2 क्वेश्चन, तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। टाइम आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, यानी 60 मिनट को आपका टाइम दिया जाएगा। और आपका पेपर सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका ऑनलाइन कराया जाएगा।
अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 162.5 होना चाहिए। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोई महिला एसटी कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, ऐसे नॉर्मल आपको सारी हवा निकाल लेनी है, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मल खड़े हो गए और ऐसे 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल खड़े हो गए तो आप नाप लेंगे 80 और फिर 5 सेंटीमीटर ऐसे फुला देना है। तो यही आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है अगर आपका चेस्ट, तो आप दौड़ने जाओगे तो अपने आप फूलने लगेगा। ज़्यादा फूलता है तो इससे अच्छी बात होती है, स्टेमिना भी आपका अच्छा है। अब बात करते हैं आपके रनिंग के बारे में, तो रनिंग आपकी इसमें 5 किलोमीटर की कराई जाएगी पुरुष उम्मीदवार की, जिसमें आपका टाइम दिया जाएगा 24 मिनट का। महिला उम्मीदवार की रनिंग होगी 1600 मीटर की, उनको टाइम दिया जाएगा 8.5 मिनट का, ठीक है, यानी 8 मिनट 30 सेकंड का। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में, जो कि आपके पैसा भैया हैं, सैलरी भैया हैं। तो आपकी जो बेसिक पे है प्लस में आपकी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनती है शुरुआत में, वो बनती है आपकी 35,000, यानी आपकी बनेगी 32 से 35,000 के बीच में। जैसे कि आपका बेसिक भी मिलता है आपको 21,700 रुपये, प्लस में आपको अलाउंसेस जैसे टीए, डीए, एचआरए, ये सभी अलाउंसेस जोड़ के जो आपकी सैलरी बनेगी 32 से 35,000 के बीच में बनेगी। इसके अलावा अगर आप शुरुआत में और ज़्यादा रुपए कमाना चाहते हैं तो आप कमांडो यूनिट भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमांडो यूनिट में बस वो ये धाड़ मार धाड़ अच्छा रहता है। कमांडो यूनिट, कमांडो में कौन नहीं जाना चाहता भाई, सभी लोग जाना चाहते हैं। तो मैं आपका SSC-GD में जो आपकी वैकेंसी निकलती है, जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो आपकी वैकेंसी निकलती है, जैसे CISF, CRPF, BSF, SSB, असम राइफल, ITBP। तो आपका जो BSF का कमांडो यूनिट होता है उसका नाम है क्रोकोडाइल कमांडो। आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको क्रोकोडाइल कमांडो बना दिया जाएगा। CRPF का कमांडो यूनिट का नाम है आपका कोबरा कमांडो, आपने सुना होगा। और फिर उसके अलावा आप CISF में कमांडो की बात करें तो उसका नाम है निंजा कमांडो। और आपका जो असम राइफल का कमांडो होता है उसका नाम है घाटक कमांडो। और ITBP का जो कमांडो होता है उसका भी नाम पता ही नहीं है, लेकिन कमांडो उसमें होता है। और फिर है आपका SSB में कोई कमांडो नहीं होता। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, जो कि अपना ड्यूटी भारत और नेपाल बॉर्डर में देता है। BSF अपना भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर देता है। ITBP आपका भारत चीन बॉर्डर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी चीन का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पर भी ITBP अपना ड्यूटी देता है। CISF आपका CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, यह है अपनी ड्यूटी। जैसे आपने भारतीय सचिवालय देखे होंगे जो आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसके अलावा आपने एयरपोर्ट देखे होंगे, तो वहाँ पे जो चेकिंग करते हैं वो जवान रहते हैं, वो आपके CISF के रहते हैं। इसके अलावा और कौन सा रह गया, हाँ CRPF। तो CRPF अपना ड्यूटी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में आपका इंडियन आर्मी के साथ आपका राष्ट्रीय राइफल के जवान रहते हैं, जो कि आपके इंडियन आर्मी के प्लस में आपका CRPF के जवान रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा चुनाव में या कोई दंगे फसाद हो गए तो वहाँ पर भी आपका सबसे आगे आके ड्यूटी आपका CRPF भी देता है। इसके अलावा आपने कमांडो यूनिट में देख सकते हैं, कोबरा कमांडो यूनिट में, वहाँ पर वो अपना ड्यूटी, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो गया जैसे छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, वहाँ पर भी आपका ये ड्यूटी देता है। माओवादी जैसे संगठन है वहाँ को उसको सफाया करने का कार्य आपका CRPF करता है। CRPF में जो कमांडो यूनिट होती है वो करती है। तो ये थी कुछ जानकारी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको ज़रूर समझाएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।